हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि डायरेक्ट क्या होते हैं और डायरेक्ट को हम कैसे पढ़ें और डायरेक्ट को कैसे याद करें। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो डायरेक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, और इनका निर्माण कैसे होता है। देखिए, जो राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के साइन से पार्लियामेंट के द्वारा जो बिल पास किया जाता है उस पर राष्ट्रपति के साइन के द्वारा उस बिल को कानून की मान्यता प्राप्त हो जाती है। फिर वह गज़ेट नोटिफिकेशन के द्वारा उसको प्रकाशित किया जाता है। उसी को ही डायरेक्ट बोला जाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से डायरेक्ट हैं, कौन से डायरेक्ट नहीं हैं। देखिए, हर विषय डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जो कोडिफिकेशन लॉ होता है उसी को ही हम डायरेक्ट बोलते हैं। जो अनकोडिफाइड लॉ होता है उसको हम डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कोडिफाइड लॉ कौन सा है और अनकोडिफाइड लॉ कौन सा है। देखिए, जिस लॉ को कोडिफिकेशन किया गया है, जिसका निर्माण किया गया है, उस लॉ में आते हैं BNS भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसमें आती है। और फिर अनकोडिफाइड लॉ कौन से होते हैं। देखिए, अनकोडिफाइड लॉ में आता है टोर्ट लॉ आता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ जाता है अनकोडिफाइड लॉ में। तो आप जब दुकान वाले के पास डायरेक्ट लेने के लिए जाएंगे तो आपको कोडिफिकेशन वाले लॉ के डायरेक्ट मिलेंगे, न कि अनकोडिफाइड वाले लॉ के। इसलिए आपको टोर्ट का और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का कभी भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसको पढ़ना, उसको समझना। तो आइए हम उसी बारे में बात करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ द लॉ मैंने आपको समझा दिया कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जिस बिल पर साइन किया जाता है वो कानून बन जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो लॉयर है उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है डायरेक्ट। देखिए, डायरेक्ट कानून का मूल संरचना होती है। जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है वो एकदम रियल कानून होता है। ठीक है। तो वो क्या करता है, गिव्स यू कॉन्फिडेंस एज ए लॉयर। तो जब आप बहस करते हैं, जब आप न्यायालय में अपना मुकदमा की पैरवी करते हैं, तो अगर आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ा है तो आपने कानून को अच्छे तौर तरीके से अच्छे रूप में नहीं जाना है। इसलिए डायरेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप जुडिशल की तैयारी करो या फिर आप एडवोकेसी की तैयारी प्रैक्टिस करो। तो इसमें मैं टिप दे रहा हूँ आपको। टिप कौन सी है, देखिए, सबसे फर्स्ट टिप आती है इजी डायरेक्ट रीडिंग। सबसे पहले जो डायरेक्ट इजी होते हैं उनको पढ़िए, जिससे क्या होगा कि वो समझने में आसानी रहेगी और आपका जो इंटरेस्ट है उसमें बना रहेगा। तो इजी में फर्स्ट में कौन सा आता है, फैमिली लॉ आता है, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट आता है और फिर डोमेस्टिक वायलेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब आप पूछेंगे इनमें से भी सबसे ईजी कौन सा है, तो इनमें सबसे ईजी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है। इस एक्ट को आपको सबसे पहले पढ़ना है। ये बात हो गई रीडिंग इजी डायरेक्ट की। ठीक है। अब आते हैं स्टेप 2। इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स, हाउ द पार्ट्स आर डिवाइडेड, विच पार्ट इज टॉकिंग अबाउट वॉट। तो सबसे पहले आपको जो भी डायरेक्ट उठाओ उसमें सबसे पहले आपको जो डायरेक्ट होता है उसकी इंडेक्स को पढ़ना है। सबसे पहले आपको उसकी इंडेक्स को पढ़ना है।
ठीक है। अब इंडेक्स में क्या आते हैं, इंडेक्स में आते हैं, उसमें आएंगे आपके पास चैप्टर आएंगे, और किस चैप्टर, कितने चैप्टर होंगे और उसमें कितने सेक्शंस होंगे। तो सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ने हैं कि इसमें ये फर्स्ट चैप्टर है, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर। ऐसे आपको एक खाली पेपर लेना है, उस पेपर में सबसे पहले आपको चैप्टर के नाम लिखने हैं, फिर उसके बाद उस चैप्टर में कितने कितने सेक्शंस हैं, कितनी कितनी धाराएं हैं, वो आपको साइड में उस चैप्टर के आगे लिखनी है। ठीक है। तो उसको फिर आपको एक दीवार पे चिपका देना है, और बाहर निकलते जाते टाइम या फिर वॉशरूम जाते टाइम उसको आपको देखते रहना है। जब भी आप चाय बनाने की इच्छा हो, खाना खाने की इच्छा हो, तभी भी आपको अपने उस गेट पे चिपका लेना, जहाँ से निकलते बढ़ते आप उसको देखते रहें। ठीक है। फिर देखते हैं, हैव ए लुक एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट हेल्प्स इन आर्गुमेंट्स एंड ड्राफ्टिंग। तो जब आप बैरेक्ट पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले उस बैरेक्ट के ऑब्जेक्टिव को देखना होगा कि भाई इसके बैरेक्ट का निर्माण क्यों करा गया है। जब तक आपके पास क्यों का जवाब नहीं होगा, आपको बैरेक्ट पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। जो क्या करेगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता है तो वो आपकी बहस में भी आपके काम आएगा, और आपके ड्राफ्टिंग के अंदर भी वो आपके काम आएगा। ठीक है। फिर लास्ट में क्या आता है, स्टार्ट रीडिंग द प्रोविजंस। स्टार्ट रीडिंग द प्रोविजंस, तो आपको प्रोविजंस भी पढ़ने होंगे। इससे क्या होगा, जो भी आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर स्टेप थर्ड आती है, देखिए स्टेप थर्ड में क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है स्टार्ट रीडिंग। जैसे ही आपने रीडिंग यानी बैरेक्ट को पढ़ना चालू करा, फिर क्या बोलते हैं, कैम अक्रॉस ए वर्ड ऑफ विच यू डोंट नो द मीनिंग। जैसे ही आपने बैरेक्ट को पढ़ना चालू करा, तो फिर आपको बैरेक्ट में कोई मीनिंग का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डेफिनेशंस आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, check out if the word is defined under section 2। ठीक है। इसमें क्या बोला कि जब भी आप कोई भी बैरेक्ट पढ़ो, तो अगर उसमें आपको कोई वर्ड या कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उस बैरेक्ट की सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन क्लॉज दे रखा है उसको रीड आउट करना है। उसमें अल्फ़ाबेटिक क्रम में दे रखे होंगे उनकी परिभाषाएं, उन शब्दों का अर्थ है, तो आपको वहाँ से देखना है। और यदि अगर आपको वहाँ पर वो शब्द नहीं मिले, बाय द वे या तो मिल जाएगा, और नहीं मिले तो फिर आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है, क्या टाइप करना है, लीगल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है। आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको लिखना है वहाँ पे गूगल पे लीगल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तब जाकर फिर उस शब्द का जो लीगल मीनिंग है वो आपको बता देगा। उसको आप अपनी जो ड्राफ्टिंग डायरी होती है उसमें आपको नोट कर लेना है। ठीक है। जो ड्राफ्टिंग डायरी होगी आपको उसमें नोट कर लेना है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये तो आगे भाई बैरेक्ट को कैसे पढ़ना है और उसको कैसे समझना है, क्या क्या प्रोविजंस पढ़ने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ने से हैं। अब देखते हैं आपको क्या तो डूज करने हैं और क्या डोंट करने हैं, क्या तो आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आएगा इसमें कि रीडिंग बैरेक्ट ऑनलाइन बाई ए हार्ड कॉपी ऑफ डेयर्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डोंट। ठीक है। ये आपको नहीं करने हैं, ये काम नहीं करने हैं। मतलब आपको बैरेक्ट को कभी भी ऑनलाइन या मोबाइल में पीडीएफ के थ्रू नहीं पढ़ना है। हमेशा आपको प्रिंट निकालने के बाद ही आपको हार्ड कॉपी अपने हाथ में लेके ही उसको रीडिंग करनी है। उससे क्या होगा, उससे आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आप उसके ऊपर अपने पेन या पेंसिल से मार्क भी कर सकते हो। फिर सेकंड क्या आता है, डूइंग दिस प्रोसेस फॉर 1 डे एंड देन नेवर डूइंग इट ए नेक्स्ट डे। अपन अधिकतर क्या करते हैं, बस बैरेक्ट को 1 या 2 दिन पढ़ लेते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बैरेक्ट को डेली पढ़ना है, 1 दिन पढ़ने के बाद नहीं छोड़ना है। ठीक है। फिर थर्ड क्या होता है, रीडिंग द
द टेक्स्ट बुक एंड नोट द बैरेक्ट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनके पास टेक्स्ट बुक होती है, वो टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो बुक है, मेरे को बैरेक्ट की क्या आवश्यकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपके पास बुक है तो भी आपको उस सब्जेक्ट की, जैसे मान लीजिए आपके पास फैमिली लॉ की बुक है, ठीक है, तो आपको फैमिली लॉ के बैरेक्ट को भी पढ़ना है। जब तक आप बैरेक्ट की पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग से बैरेक्ट का जो फियर है वो फियर नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं डूज, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, गिव 1 hour एवरी डे फॉर 2 months एट लीस्ट। ठीक है, कम से कम हमारे को कम से कम 1 घंटे रोजाना 2 महीने तक बैरेक्ट की पढ़ाई करनी है। ठीक है, डेली 1 घंटा देना है आपको, कब तक, 2 महीने के लिए। ठीक है, तब वो बैरेक्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिक्स ए टाइम लंच ब्रेक, और उस टाइम को फिक्स करना है, उस 1 घंटे को, चाहे वो रात को सोते समय हो चाहे वो मॉर्निंग में हो, चाहे वो लंच टाइम में हो, उसी टाइम पर वो आपको पढ़ना है। नोटिंग डाउन मीनिंग ऑफ लीगल वर्ड्स और कॉमन वर्ड्स इन ड्राफ्टिंग डायरी। ठीक है, आपको जो भी वर्ड आपको लिखा है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपने सीखा है, उन सब को आपको ड्राफ्टिंग डायरी में नोट करना है। ठीक है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जल्द ही, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।